थैंक यू आज के दिन के लिए, थैंक यू आज के इस सेशन के लिए। इस सेशन को हम सब अटेन कर पा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे कि आप हर सुबह अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले एक काम करिए कि अपने आप को सेल्फ को शाबाशी दीजिए, क्योंकि हम दुनिया की तारीफ तो करते हैं कहीं न कहीं, बट अपनी तारीफ हम नहीं करते। तो सबसे पहले खुद को शाबाशी दीजिए आप सभी लोग कि आपने अपने लिए टाइम निकाला, तो उसके लिए सेल्फ को अप्रिशिएट करिए। और उसके बाद जो है, हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे आई एम चैंपियन, ठीक है? 7 टाइम्स करेंगे वैसे, ठीक है? आई एम चैंपियन, 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 आई एम चैंपियन। ये जो एक्टिविटी होती है, इससे क्या होता है, आपको एक फीलिंग आती है कि नहीं, मैं भी एक चैंपियन हूँ। ठीक है? क्योंकि हर इंसान क्या चाहता है अपनी लाइफ में? कि वो चैंपियन बनना चाहता है, ठीक है? तो इसलिए इस एक्टिविटी को कराया जाता है ताकि जब आप सुबह ये मान लेते हो कि मैं चैंपियन हूँ ना, तो आपके माइंड को हमेशा तो आपने ये चीज़ें नहीं दी, लेकिन जब डेली इस चीज़ को आप कमांड देना चालू करते हो अपने माइंड को, ठीक है? तो आपका माइंड भी ये धीरे-धीरे मानने लग जाता है कि नहीं, मैं चैंपियन हूँ। ठीक है? फिर आप चैंपियन जैसे होते वैसे धीरे-धीरे अपनी लाइफ में वो हैबिट्स और वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आप लाना चालू कर देते हो, ठीक है? तो अब आज का टॉपिक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। 1 सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा दिन है आज हमारे मैजिक बुक का। तो आज का टॉपिक है जादुई संबंध, ठीक है? तो कितने लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में जो रिश्ते होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं? सभी लोग बताएँगे येस या नो? माइक ऑन करके शेयर कर सकते हैं आप, जो है कि यस, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अमन जी रिश्ते तो, उससे ही हमारा एक कुशनिंग रहती है, इमोशनल कुशनिंग इन लाइफ। हुँ, ओके। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कैसे आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को और बेटर बना सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आज आप सभी की लाइफ में जो भी रिलेशनशिप है, ठीक है? तो आप चाहे कमेंट करके भी बोल सकते हैं, चाहे आप चैट में भी डाल सकते हैं। कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा कन्वर्सेशंस में, ठीक है? कितने लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में जो रिश्ते हैं कहीं न कहीं, आज वो बेटर हैं या फिर उसे और बेटर बनाने की ज़रूरत है? आप बताइए। या जो रिश्ता जैसा है वैसा ठीक चल रहा है सभी का? सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो है कि आप माइक और ऑन भी कर हाँ, है, हाँ। और ज़रूरत बेटर है बन और भी। और बेटर बनाने की ज़रूरत है। हुँ। ओके, और बाकी लोग? इट्स गुड बट इट कैन बी बेटर, यस। ओके। तो कैसे हम अपने रिलेशनशिप को और बेटर बना सकते हैं, आज इस सेशन में हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? ओके। देखिए, विज्ञान का रहस्य क्या कहता है कि 10.1 का अनुपात होता है। जब आप किसी भी रिश्ते में एक बार अगर शिकायतें करते हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको कम से कम 10 बार ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत होती है। मतलब अगर आपने किसी भी रिलेशनशिप में एक बार अगर शिकायतें की, तो आप जब तक 10 बार उसके लिए थैंक यू नहीं बोलते हो, तब तक उस शिकायत का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। आप अच्छा एक बात बताओ, ठीक है? कि आप जब शिकायतें करते हो तब आपका रिश्ता ज़्यादा अच्छा होता है या जब आप उस रिश्ते में थैंकफुल होते हो तब आपका रिश्ता ज़्यादा अच्छा होता है? और रेगुलर अगर आप अपने रिश्तों में शिकायतें करते रहते हो, तो क्या होता है, आपका रिश्ते का जो पलड़ा है नेगेटिव वाला, वो धीरे-धीरे अगर आप देखो तो झुकता चला जाता है, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि जब आप लगातार शिकायतें कर रहे हो किसी भी रिलेशनशिप के अंदर में, ठीक है? तो आप देखोगे कि जो नेगेटिव वाला पलड़ा है, वो धीरे-धीरे भारी होता चला जाएगा और जो पॉज़िटिव का पल रहा है वो नीचे होता चला जाता है। और आप देखोगे कि धीरे-धीरे वो जो रिश्ता है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं मेरे? तो चैट बॉक्स में येस डालेंगे या फिर माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि संबंधों को फलने-फूलने का सिंपल सा नियम क्या होता है कि हर एक जो नेगेटिव चीज़ है ना, उसकी शिकायत भरपाई के लिए आपको कम से कम
10 बार उसके लिए ग्रैटिट्यूड आपको करना होगा। उस इंसान के अंदर 10 अच्छाई क्या-क्या है, उस पे आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है? कि उस इंसान के अंदर 10 अच्छाई क्या-क्या है। अगर आपने एक बुराई भी किसी इंसान की, तो आप जब तक उस इंसान की 10 अच्छाई नहीं बताओगे ना, या 10 अच्छाई के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे, तो समझो कि आप ये ऐसे हो गए हो, ये समझो। तो हमें कोशिश यही करनी है अपनी लाइफ में कि हमें किसी देखिए कमियाँ हर इंसान के अंदर है, लेकिन हम उस इंसान से कमियों की जगह अच्छाई क्या है, हमें उस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है सभी के साथ में, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? तो येस डाल दीजिए या थंब कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, क्लियर? ठीक है। निरुपमा जी क्लियर? यस, ओ एकदम अमन जी, यस। ओके, ठीक है। देखिए, अभ्यास की विधि क्या है कृतज्ञता के लिए, ठीक है? कि अगर आपको किसी से कोई भी शिकायत है, ठीक है? अगर आपको किसी से भी कोई भी शिकायत है, ठीक है? तो करना क्या होगा आपको उसके लिए, सिंपल सी चीज़ है कि आप किसी तस्वीर को लीजिए, मान लीजिए आपको किसी इंसान से शिकायत है, ठीक है? अपनी लाइफ़ के अंदर, उस इंसान की फ़ोटो लीजिए, ठीक है? और उसे अपनी डायरी पे लगा लीजिए या अपने सामने रखिए, ठीक है? उसके बाद गहराई से सोचिए उस व्यक्ति के बारे में आपको किस चीज़ के लिए आभारी हैं, क्योंकि हर इंसान आपकी लाइफ़ में जो भी है ना, उसने आपकी लाइफ़ में अच्छा तो किया ही होगा कुछ ना कुछ ना, या उसके अंदर उस इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी, ठीक है? तो आपको क्या करना अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए एक फ़ोटो लीजिए उस सामने वाले पर्सन की, ठीक है? जिससे आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें हो रही हैं, ठीक है? उसके बारे में गहराई से सोचिए, उस इंसान ने आपकी लाइफ़ में क्या-क्या अच्छा किया है, ठीक है? उसके बाद उसे अपनी डायरी में लिखना चालू करिए कि उस व्यक्ति ने आपके लाइफ़ में 5 सबसे महत्वपूर्ण काम या 5 कौन-सी ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप उसके लिए सचमुच कृतज्ञ हो, ठीक है? औ उससे क्या होगा कि आप जब उसके अंदर अच्छाई देखना चालू करोगे उस इंसान के अंदर में ना, तो कहीं न कहीं आप धीरे-धीरे पॉज़िटिव होते चले जाओगे उस रिलेशनशिप के प्रति। लेकिन जब आप रिलेशनशिप में किसी भी अगर आप लगातार नेगेटिव चीज़ों को देखते हो, तो क्या होता है कि यार आज बोलते हैं ना शादी के बाद जनरली रिश्ते डाइवोर्स की स्थिति में क्यों आते हैं, ठीक है? जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि एक बार गलतियाँ हुई, तो हम एक-दूसरे को माफ़ तो कर देते हैं। लेकिन फिर वहीं हम जो शिकायतों का पुलिंदा जिसे बोलते हैं ना, हम पति-पत्नी या जो भी लोग होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग शिकायतों का पुलिंदा बनाने लगते हैं कि नहीं, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। और उसके बाद लोग क्या कहते हैं कि या अगर लव मैरिज हुई तो लोग क्या बोलते हैं, जबकि लव मैरिज के पहले भी श कमियाँ थीं, लेकिन हम पहले क्या था ना कि जब हम प्यार करते हैं तो हम कमियों पे फ़ोकस नहीं करते हैं। लेकिन जब हम प्यार तो शादी के बाद क्या होता है हम क्या बोलते हैं एक-दूसरे को, यार शादी के पहले तो तुम वैसे नहीं थे, शादी के बाद तुम बदल गए। इंसान वही होता है, बस होता क्या है, हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है? तो हमें करने की क्या ज़रूरत है? हमें करने की ज़रूरत ये है कि हमें वहाँ पे चीज़ों को आराम से बैठ के समझने की ज़रूरत है, उस इंसान के अंदर अच्छाई क्या-क्या है। आखिर अगर अच्छाई नहीं होती, जिस इंसान से आपने लव मैरिज की या मैरिज की, तो आप शादी नहीं करते ना। अगर आपकी शादी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिश्ता आता है, ठीक है? तो अगर वो रिश्ता आपको नहीं पसंद है, तो आप उसको क्या करते हो? आप मना कर देते हो ना कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, मैं शादी नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि लोग उस रिश्ते में इतनी शिकायतें करने लगे। तो फ़र्क बस यही होता है कि आप क्या करने लगते हो, उस इंसान के अंदर कमियाँ ढूँढने लग जाते हो। तो आपको क्या करना है कि कमियों की जगह उस इंसान के अंदर अच्छाई क्या-क्या है, उस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। ओके? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े सभी को? किसी भी रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए उसकी सबसे अच्छी चीज़ होती है कि धैर्य के साथ, कला के साथ, मुस्कान के साथ, बुद्धिमानी और दया के साथ उस चीज़ को बदलाव करना, ठीक है? अब उस इंसान के अंदर
आपको कैसे खोजना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा है, ठीक है? क्या वे धैर्यवान हैं, दयालु हैं, समझदार हैं, ठीक है? उनकी प्रतिभा क्या है सामने वाले पर्सन की, ठीक है? कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी है या कोई कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ तो होगी उस इंसान के अंदर में, ठीक है? उस इंसान के साथ बिताए हुए पल, ठीक है? वह जब उन्होंने आपका साथ दिया था, जब उन्होंने आपकी परवाह की थी या जब आपका हौसला बढ़ाया था, ठीक है? आपने क्या किया, एक फ़ोटो ली, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है वो गड़बड़ है, उस इंसान का स्वभाव देखिए कि उस इंसान के स्वभाव में क्या अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है? उनकी प्रतिभा क्या-क्या है, ठीक है? उनके साथ आपने कौन से ऐसे मोमेंट बिताए हैं अपनी लाइफ़ के, जिस मोमेंट में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली है, ठीक है? तो इस तरीके से आप उस इंसान के ऊपर विचार मंथन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? एकदम, एकदम। ओके, ठीक है। देखिए, रिश्ते क्या होते हैं, जीवन का अर्थ होते हैं, ठीक है? रिश्ते अगर ना हो लाइफ़ में तो क्या हमारा जीवन चल पाएगा? आप ये बताइए। कल्पना करिए कि यदि इस दुनिया में कोई और ना रहे और क्या किसी भी उपलब्धि या चीज़ का कोई मोल होगा? मान लीजिए आपकी लाइफ़ में आप अकेले हो, ठीक है? और इस दुनिया में कोई भी नहीं हो आपको एप्रिशिएट करने वाला, कोई भी चीज़ों को करने वाला। क्या आपकी लाइफ़ में रिश्तों का कोई बिना रिश्तों के कोई मतलब होगा? ये बताइए आप लोग। येस या नो? तो नो, रिश्ते इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रिश्ते इज़ वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है? आपके जीवन का सार समझिए, रिश्ते ही हमारे जीवन की खुशी, अर्थ और उद्देश्य होते हैं। हमारी लाइफ में जब रिलेशंस होते हैं तभी तो हम खुश होते हैं, तो हम किसको बताते हैं सबसे पहले? अपने रिलेशनशिप में बताते हैं। अगर हम दुखी होते हैं तो किसको बताते हैं? सबसे पहले रिलेशनशिप में बताते हैं। तो हर जगह हमारी लाइफ में रिश्तों की इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है? हमारी असली संपत्ति क्या है ना, आपका बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि आपके संबंध होते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो आपके पास आज धन है, कल नहीं होगा। रिलेशनशिप लेकिन अगर है, तो लोग कहते हैं ना कि आप पैसे कमाओ चाहे मत कमाओ लेकिन रिश्ते ज़रूर कमाओ। ऐसा आपने बड़े लोग जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके मुँह से सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है? येस या नो बताएँगे? येस, ओके, ठीक है। तो इसलिए आपको रिलेशनशिप बेटर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है? आज का नियम क्या है? 3 बार का जादुई स्पर्श, ठीक है? आपको क्या करना है, आप आज उन तस्वीरों को आप 3 फ़ोटो ले लीजिए। आप कोई भी ऐसे 3 रिलेशनशिप आपकी लाइफ़ में जो लगता है कि सही नहीं है और उन 3 रिलेशनशिप को आप बेटर करना चाहते हैं। अच्छा कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको लगता है कि वो अपनी लाइफ़ में रिलेशनशिप को और बेटर बनाना चाहते हैं? चैट बॉक्स में येस या नो डालेंगे सारे लोग। कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप है जिन्हें उन्हें लगता है कि नहीं यार उस रिश्ते को मुझे और बेटर बनाने की ज़रूरत है। यस, ओके। तो हमें क्या करना होगा, आज आपको कोई भी 3 तस्वीर लेनी है, जिस रिलेशनशिप को आप बेटर बनाना चाहते हैं, ठीक है? उन 3 तस्वीरों को अपने साथ रखें, अपनी जेब, बैग या अपने काम करने के डेस्क पे। ये आप नोट कर सकते हैं या इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग, ठीक है? आपको उन तस्वीरों को अपने सामने रखना है और दिन में कम से कम उन तस्वीरों को निकाल कर के देखना है आपको, ठीक है? उस व्यक्ति के चेहरे की ओर देखें और ज़ोर से या मन में जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उसका नाम लेकर के, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़ें? यहाँ तक ये क्लियर? समझी, यस, यस। ठीक है? आपको क्या करना है, उस इंसान को पहली चीज़ आपने 3 रिलेशनशिप जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं, आप उनको ठीक करना चाहते हैं। तो पहले क्या करिए, उस तीनों इंसान की फ़ोटो एक ले लीजिए, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले लीजिए आप, ठीक है? और दिन में कम से कम 3 बार कम से कम, उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा और बेटर है आपको, ठीक है? उस व्यक्ति के चेहरे को देखना है, उस व्यक्ति का नाम लेकर के उस इंसान को आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार बोलना है, ठीक है? ओके? अब द मैजिकल फ़ॉर्मूला क्या है, ठीक है?
जब आप उस इंसान को धन्यवाद कहते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल धन्यवाद राहुल, हमेशा मुझे हँसाने के लिए, ठीक है? उस व्यक्ति का नाम धन्यवाद कहेंगे, व्यक्ति का नाम कारण के लिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल धन्यवाद राहुल, हमेशा मुझे हँसाने के लिए, ठीक है? आपने धन्यवाद बोला, फिर उस व्यक्ति का नाम बोला, वो आप उसे क्यों धन्यवाद कहना चाहते हो, वो आप बताओगे। चलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी एक-एक एग्ज़ाम्पल बताइए, किसी इंसान का नाम लेकर के, जिसको आप धन्यवाद शेयर करेंगे आज। उससे आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुई होगी, तो मैं चाहूँगा एक-एक लोग शेयर करिए, सारे लोग। तो मैं मेरी फ्रेंड जल्पा है उसको थैंक यू बोलूंगी, शी इज माय 20 year old फ्रेंड. So I will say thank you very much, Jalpa, to be there in my life whenever I need, or हुँ, making my life so pleasant and happy always. Yes. हुँ, ओके। क्योंकि आजकल हम लोगों का थोड़ा झगड़ा चल रहा है ये मैंने उसको मन में ऐसे थोड़ा रखा है कि अब मुझे उससे फ्रेंडशिप नहीं करनी है हुँ, तो अब मैं उसको सुधारना चाहूंगी उसके साथ, तो इसीलिए ओके। तो देखिए, अभी आपको क्या करना है, रिलेशनशिप को कैसे बेटर बनाना है, समझ में आ गया या मैं फिर से रिपीट करूँ कि कैसे आप उससे रिलेशनशिप बेटर बना सकते हो? ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, उस इंसान को आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है? देखिए, कहा जाता है ना कि हम केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है, जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में सचेत हो सकता है, ठीक है? जब अपनी लाइफ में ना आप अच्छी चीज़ों को खोजते हो, तभी आप खुश होते हो अगर आप देखो। लेकिन आप जब हर इंसान के अंदर कमियाँ खोज रहे होते हो ना, तो कहीं न कहीं आपको हमेशा एक बैड फीलिंग होती है, ठीक है? कि यार आपकी एनर्जी लो हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको अच्छी चीज़ों की शुरुआत करनी है और प्रत्येक वाक्य की शुरुआत हमेशा आपको जादुई शब्द हमेशा थैंक यू से करनी है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? चैट बॉक्स में यस डाल दें, थंब डाल दें तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके। देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ग्रैटिट्यूड करने से कैसे मेरी लाइफ बदल जाएगी? कुछ लोग के मेबी सवाल हो भी सकते हैं, ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड करने से क्या होगा, आपको बेनिफिट क्या होगी वो समझिए। केवल रिश्ते नहीं बदलते, बल्कि आप स्वयं बदल जाते हैं, ठीक है? कृतज्ञता से पहले, ठीक है? गायब क्या हो जाएगा? आपकी लाइफ में छोटी-छोटी जो चिड़चिड़ाहट, आलोचना है, निरंतर शिकायत करने की जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी लाइफ में धीरे-धीरे आपकी लाइफ से गायब होती चली जाएगी। और जब आप रेगुलर ग्रैटिट्यूड करना चालू करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर असीम धैर्य उत्पन्न होगा, ठीक है? आपके अंदर समझ उत्पन्न होगी। आप निस्वार्थ दया भाव से सारी चीज़ें करना चालू करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग 2 दिन से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। आपने क्या डिफरेंस फ़ील किया 2 दिन ग्रैटिट्यूड करने वाली लाइफ में और जो दूसरी लाइफ थी आपकी, उसमें? मुझे तो बहुत रिलैक्स हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। हुँ, जो 2 दिन पहले टेंशन चल रहा था, दिमाग में लग रहा था कि अब फ्री थोड़ा माइंड हो रहा है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू अमन। थैंक यू। ओके और नेक्स्ट? कि आप जो लाइफ थी आपकी जो आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते थे वो और आप ग्रैटिट्यूड करते हुए लाइफ कैसी चल रही है अब? क्या डिफरेंस सब हुँ, प्रेजेंट में जीने लग गए, आई एम स्टार्टेड लिविंग इन प्रेजेंट रादर हुँ, देन हुँ, पास्ट. वो एक है ना विशियस साइकिल माइंड में चलता रहता था कि उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसमें ये है. अभी जब ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम आज में मेरा ज्यादा फोकस होता है कि ओके, क्योंकि वो हुँ, पास्ट का तो मैं भूल गई कि किसने मुझसे क्या बुरा करा था, क्या अच्छा करा था, वो तो मेरे माइंड में ही नहीं आ रहा है. मेरे माइंड में तो आज के लिए थैंक यू आ रहा है, तो आई एम बीइंग इन द प्रेजेंट. ये मेरे लिए सबसे बहुत अच्छा एक्टिव पॉइंट है. ओके। चलिए वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, तो आपको क्या करने की कोशिश करनी है कि आपको डेली ग्रैटिट्यूड के मोड में रहना है। सोचो कि आपने सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में एक छोटा-सा वर्ड यूज़ किया, जिसे हम बोलते हैं थैंक यू और आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे करके देखिए अगर आपकी लाइफ़ 360 डिग्री चेंज होना चालू हो जाएगी, ठीक है? तो आपको इस चीज़ को दिन भर में जितना ज़्यादा आप मतलब आप समझो ना कि आपने एक अगर आप जॉब करते हो, ठीक है? तो आप अगर आपका जो ऑफ़िस पियून बॉय भी होता है ना, आप उससे भी थैंक यू बोलो। सोचो अगर आपकी लाइफ़ में जो आप पियून हैं, अगर वो ना हो,
वो क्या करता है, सुबह आता होगा, झाड़ू-पोछा करता होगा, चाहे आपको चाय सप्लाई करता है, सारी चीज़ें करता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर वो इंसान आपकी लाइफ़ में अगर ना हो, तो आप सोचो कि आपके ऑफ़िस के काम करने में कितनी सारी प्रॉब्लम होगी, ठीक है? अब जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं या ठीक है? तो आपके घर में जो भी लोग हैं, आपकी फैमिली के मेंबर, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, बच्चे हों, जो भी हों, ठीक है? आपको वहाँ पे क्या करना है, आपके हस्बैंड ही हैं। अगर वो सुबह जॉब पे जाते हैं, तो उनको ग्रैटिट्यूड करिए भाई कि अगर वो जॉब पे नहीं जाए, तो क्या आपके घर के खर्चे चलेंगे? आपके पास बच्चे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, ठीक है? आपकी बहू चाहे जैसी भी यार, खाना बना रही है ना, सपोर्ट कर रही है ना, जितना है सपोर्ट तो कर रही है ना। हम जब किसी भी रिलेशनशिप में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छाई खोजने की कोशिश करते हैं ना, तो वो रिलेशनशिप लिटरली बहुत अच्छा बनता चला जाता है। देखो कमियाँ मैं ये नहीं कहता कि किसी के अंदर नहीं है, बट हम क्या देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉफ़ी मग है, ये दिख रहा है सभी को, ठीक है? ये आधा भरा है, आधा खाली है। जो लोग पॉज़िटिव माइंडसेट के होंगे वो क्या देखेंगे कि इसमें आधा पानी भरा हुआ है। लेकिन वहीं कुछ लोग जो नेगेटिव होंगे वो क्या बोलेंगे, अरे ये मग तो आधा खाली है, ठीक है? तो हम क्या देखना चाह रहे हैं वो बहुत डिपेंड करता है किसी भी चीज़ में, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें? ओके, ठीक है। आज का होमवर्क आपको क्या करना है, ठीक है? आपको 3 अनमोल रिश्ते कोई भी रिलेशन से आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा बिगड़ चुका है या आपको अब लगता है कि नहीं यार उसे अब मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो अपने जीवन के 3 सबसे करीबी और महत्वपूर्ण रिश्तों को चुनें। एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप अपने रिलेशनशिप अपने जीवन साथी के साथ सही करना चाहते हैं, अपने माता-पिता के साथ, अपने कोई मित्र जिसके साथ आपके रिश्ते तो बहुत अच्छे थे, ठीक है? और आज किसी न किसी वजह से रिश्तों में खटास हो गई है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन तीनों लोगों की एक-एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की लेनी है, ठीक है? या उससे थोड़ी बड़ी भी चल सकती है, पासपोर्ट साइज़ इज़ द बेस्ट, ठीक है? आप प्रत्येक व्यक्ति की एक तस्वीर लेनी है आपको, ठीक है? आप सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? आप सभी लोग नोट कर रहे हो? ठीक है, ओके, ठीक है। तस्वीर में केवल वही व्यक्ति होना चाहिए या आप दोनों साथ में हो सकते हो, ठीक है? मतलब आपको जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप ठीक करना है, सिर्फ़ उसी पर्सन की फ़ोटो होनी चाहिए, उस पर्सन के अलावा उस फ़ोटो में और कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके? अब आपको क्या करना है कि आपको तस्वीर हाथ में लेंगे और उस व्यक्ति की आँखों में गहराई से देखेंगे, ठीक है? याद आपको करना है कि इनके द्वारा किए गए अच्छे कामों और उनके गुणों को मानसिक रूप से आपको याद करना है। आपको देखना है उस इंसान ने आपकी लाइफ़ में सबसे पहले एग्ज़ाम्पल आपको उस इंसान की फ़ोटो लेनी है, उस इंसान की आँखों में देखना और गहराई से देखना है। और उस इंसान ने आपकी लाइफ़ में क्या-क्या अच्छी चीज़ें की हैं, उसके लिए आप उस इंसान को ग्रैटिट्यूड शो करोगे, ठीक है? और आपको महसूस करना है, दिल से फ़ील करते हुए आपको पूरी भावना के साथ उसको धन्यवाद कहना है कि तुमने मेरी लाइफ़ में ये चीज़ें अच्छी की, ठीक है? यहाँ तक की चीज़ें क्लियर सभी को? तो आगे बढ़ें? ओके। इसमें मुझे क्वेश्चन था अमन जी इस हाँ, बाय दिस थिंग हुँ, इसके क्योंकि देखो हम तो करते हैं हमको करना है हम इतने अवेयर हैं कंसिडरिंग इसीलिए तो हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं क्योंकि हमको एक्चुअली अपने रिलेशन सुधारने हैं हुँ, बट समटाइम दूसरे जो लोग होते हैं बिकॉज दुनिया तो इतनी अच्छी है नहीं हमारे जितनी पीपल बिल्कुल। तो दुनिया में हर टाइप के लोग होंगे हुँ, तो हुँ, फिर कैसे वो लोग जब एक बैड इंटेंशन से हमारी लाइफ में आते हैं हम जॉब भी मैं तो करने जाती हूँ हुँ, हुँ, एवरीवन डजंट थिंक गुड अबाउट मी ओके, वन थिंग हुँ, सेकंड थिंग ऑफिस में अपना ऑफिस पॉलिटिक्स भी होता है तो हम कितना भी अच्छा उन लोगों को दे दे कितना भी रिस्पेक्ट दे दे हमको वहां से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो हुँ, जब ऐसे सिचुएशन आती है तो फिर उसमें फिर हमको हमारे इंस्टिंक्ट के हिसाब से एक्ट करना है क्योंकि जब बहुत सीधा एक्ट करता है तो फिर ये दुनिया तो हमारे भोलेपन का फायदा ही उठाती है। बिल्कुल। देखिए, आपको क्या करना है कि देखिए कहा जाता है कि आपको अच्छा तो बनना है। जैसे ऑफ़िस में आपने कहा कि पहली चीज़ हर इंसान अच्छा नहीं होता, ठीक है? पहला सवाल आपका, ठीक है? एक-एक सवाल को लेते हैं, ठीक है?
तो आपको क्या करना है, जो जैसा है, क्योंकि देखिए ऑफ़िस में पॉलिटिक्स होती है, तो हमें क्या करना है कि जो बॉस की गॉसिप होती है ना, उससे बचने की कोशिश करनी है, पहली चीज़। क्यों बचने की कोशिश करनी है? क्योंकि जब अगर आप बॉस को नेगेटिव एक एनर्जी दोगे, ठीक है? ये रियल घटना है कि एक इंसान था जो पहले तो उस ऑफ़िस में गया, जब जॉब करना चालू किया, तो वो बहुत अच्छा था, ठीक है? लेकिन ऑफ़िस में गॉसिपिंग होती है, पॉलिटिक्स होती है बॉस के प्रति, ठीक है? लोग बैठते हैं जब ब्रेक होता है, तो उस इंसान ने क्या किया, अपने उसके बॉस लिए नहीं, जो कॉम्पिटिटर होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, बॉस तो चलो अच्छे ही हैं, बट हम हाँ, बॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, यू नो। पीपल यहाँ पर हमको अच्छे से ना रखे तो भी फिर हम सारा दिन, इफ वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग हम इनके साथ, क्योंकि अब जब प्रॉब्लम हमारे में नहीं है, हुँ, उनके अपने एटीट्यूड में, क्योंकि देखो हम अवेयर हैं इसीलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बट हुँ। दूसरे लोग नहीं है ना, इसीलिए तो वो नहीं आ रहे हैं। दे डोंट वांट टू वर्क, क्योंकि उनका काम तो ऐसे बुरे बनकर ही चल रहा है। हम लोगों के साथ उनको तो फाइटिंग में ही मजा आ रहा है ना ये। ओके, ठीक है। देखो, जब आप किसी इंसान को देखिए, कोई इंसान अच्छा है, कोई इंसान बुरा है, आपका कहना है कि आप जो ऑफ़िस एम्प्लॉयी है वो बुरा है और वो आपके साथ बुरा बिहेवियर कर रहा है, राइट? ठीक है? तो आपको क्या करना है, जब आप उस इंसान को ग्रैटिट्यूड करोगे और आप कैसा चाहते हो उस इंसान को कि वो आपके कैसे प्रति हो जाए, ठीक है? तो धीरे-धीरे जब आप उस इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, ठीक है? और आप जैसा चाहते हो, वैसा आप सोचना चालू करोगे, माना कि वो बुरा है, तो धीरे-धीरे वो इंसान आपके लिए सही होता चला जाता है। इसको बोलते हैं टेलीपैथी, ठीक है? ये मतलब कई बार किया गया है और अगर आप इसे करते हो तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इंसान की तस्वीर लेनी है, उसकी आँखों में देखना है, आपको गहराई से देखना है और उनके द्वारा किए हुए जो गुण हैं, उसको याद करना और महसूस करना और मन के साथ ही आपको पूरी भावना के साथ उस इंसान को आपको धन्यवाद कहना है और उसकी कृतज्ञता करना है, ग्रैटिट्यूड आपको शो करना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें? क्योंकि निष्कर्ष यही कहता है कि कृतज्ञता ही असली जादू है, ठीक है? शिकायतें जो होती हैं ना, आपके संबंधों को खोखला करती हैं। इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? लेकिन कृतज्ञता उन्हें सोने में बदल देती है। आज का सिंपल सा अभ्यास है, किसी भी रिश्ते को चाहे वो वर्तमान में कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आनंदमय और सार्थक बना सकते हैं। धन्यवाद से दिल से महसूस करें, अपने रिश्तों में जादू को घटित होते हुए देखें, ठीक है? इस स्लाइड की सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? अब आपको करना क्या है, आज जो है आपको 10 पॉइंट ग्रैटिट्यूड लिखना है अपने रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? और दिन भर में जो भी चीज़ें हुई उसके लिए रात में सोने के पहले आपको अपना जादुई पत्थर हाथ में लेना है और आज दिन भर में आपकी लाइफ में अच्छी क्या-क्या चीज़ें हुई, उसके लिए आपको जादुई शब्द धन्यवाद का इस्तेमाल करना है, ठीक है? और जादू को महसूस करना है कि आपकी लाइफ में धीरे-धीरे करके अच्छी चीज़ें होती चली जा रही हैं, ठीक है? अभी हम एक रिलेशनशिप एक छोटा-सा मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? तो जो लोग चश्मा लगाए हैं, वो लोग चश्मा उतार लेंगे, ठीक है? और जिस भी इंसान की किसी एक इंसान को आप अपनी लाइफ में लीजिए जिससे आपको शिकायतें हैं, ठीक है? और उसके लिए हम एक मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए। 3 बार साँस लीजिए, 3 बार साँस छोड़िए, ठीक है? सबसे पहले आज के दिन के लिए धन्यवाद कहिए सारे लोग, जो है, ओके? किसी को कोई क एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए, 3 बार साँस लीजिए, छोड़िए। अब ये सोचिए कि आपकी लाइफ में एक इंसान जिससे आपको आज शिकायतें हैं, ठीक है? वो इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है? उसके बारे में आप सोचिए, ठीक है? और जिससे आपको सबसे ज़्यादा शिकायतें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं उस इंसान से आपको शिकायतें हैं, ठीक है? तो उस इंसान का नाम लीजिए और अपने दिल पे हाथ रखिए, सभी लोग अपने दिल पे हाथ रखिए। अपने दिल पे हाथ रखिए, हार्ट पे, आँखें बंद रहेंगी, ठीक है? और अपने दिल पे हाथ रखिए सारे लोग, ठीक है? और आपको दिल पे हाथ रखने के बाद में ये करना है कि उसके बाद उस इंसान को याद करना है, ठीक है? और उससे बोलना है, उसका नाम लीजिए उस पर्सन का और बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।
मेरी लाइफ में आपने बहुत अच्छी चीज़ें की बट जाने-अनजाने, नासमझी में या मैंने जो नहीं समझा और मेरे से गलती हुई आज वो रिलेशनशिप थोड़े बहुत खराब हुए हैं। उसके लिए आज मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. उस इंसान से माफ़ी माँगिए, आपने माफ़ी माँगा, आप सेल्फ से माफ़ी माँगेंगे, अपना नाम लीजिए सारे लोग और खुद से माफ़ी माँगिए कि आपने उस रिलेशनशिप के लिए अपने आप को दोषी समझा और अपने आप को बहुत ज़्यादा दुःख दिया। उसके लिए आप सेल्फ से माफ़ी माँगिए सारे लोग। हम लोग 5 टाइम्स बोलेंगे, ठीक है ये प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, अपना नाम ले लीजिएगा मन में आप लोग। I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. अब उस इंसान से जो भी रिश्ते आपके खराब हुए, उस इंसान के अंदर अच्छाइयाँ क्या-क्या है, आपको 5 अच्छाइयाँ देखनी है कम से कम। इस इंसान ने आपकी लाइफ में जब आपके साथ जुड़ा था, तो क्या-क्या चीज़ें उसने आपकी लाइफ में एक अच्छा मोमेंट आपको दिया, उस मोमेंट्स को याद करिए सभी लोग। उस मोमेंट्स को याद करने की कोशिश करिए। और उसे फ़ील करिए उस मोमेंट को। मान लीजिए जब उस इंसान से आपकी पहली बार दोस्ती हुई या मैरिड में कोई चीज़ें गड़बड़ हैं, तो उसे आप विज़ुअलाइज़ करिए सारे लोग, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, उस मोमेंट को एन्जॉय करते हुए आप उस इंसान को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू मेरी लाइफ़ में आने के लिए, थैंक यू तुमने मुझे खुशियाँ दी, थैंक यू तुमने मुझे हँसना सिखाया। तो उस इंसान ने आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें की है ना, उस चीज़ के लिए आप उस इंसान को ग्रैटिट्यूड शो करिए आप। कम से कम 5 चीज़ों के लिए आप उसका नाम लेके मन ही मन उस इंसान को थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब फ़ील करिए, आँखें बंद करके कि आपने उस इंसान को हग कर लिया है, ठीक है? जैसे हम हग करते हैं वैसे फ़ील करिए कि आपने उस इंसान को वो इंसान आपके सामने है और आज आप उससे सॉरी बोल रहे हो कि सॉरी यार, जो भी अब तक हुआ उसको लेट गो करते हैं अपनी लाइफ़ में, अब हम फिर से वैसे ही दोस्ती की या जो भी चीज़ है उस रिलेशनशिप को आप ऐसे हग करिए, सेल्फ को हग करिए कि सामने वाला वो पर्सन आपके साथ में है और आप उस इंसान को भी हग कर रहे हो, ठीक है? हग करिए। और जो भी चीज़ें आपको फ़ील हो रही है उस इंसान के लिए, आप उस इंसान को बोलिए सॉरी, थैंक यू, जो भी चीज़ें हैं, आपको आज अगर रियलाइज़ेशन हुआ तो बोलिए उस इंसान को आज। अगर आपके आँख से आँसू निकल रहे हैं खुशियों के या दुःख के जो भी या आपको फ़ील हुआ कि नहीं ठीक है यार, मैंने गुस्से में, ईगो में चीज़ों को किया, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, चाहता हूँ। उसके लिए इस इंसान को थैंक यू बोलिए। फिर से आप फ़ील करिए कि आपका रिश्ता पहले की तरह बेटर हो चुका है और आप फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान जी को थैंक यू बोलिए कि आज आपको वो मौका मिला अपने रिश्तों को सुधारने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं 1 से 5 तक गिनूँगा, धीरे-धीरे हाथों को रब करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 हाथों को रब करिए। सर से लेके पैर तक उस एनर्जी को फ़ील करिए, सभी लोग। कैसा लगा? मैं चाहूँगा सभी लोग वीडियो ऑन करके या चैट बॉक्स में बताएँ। बहुत अच्छा लगा, मन हल्का हुआ। हुँ, ओके, रिश्तों को सॉरी बोल के बहुत अच्छा लगा, अपने आप को भी थैंक यू बोल के अच्छा लगा, सॉरी बोल के। ओके। दिस इज वेरी रिलैक्सिंग, हमको ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ का एक एहसास होता है क्योंकि दुनिया में ब्राइटनेस है। हमको जो चीजें हमेशा नेगेटिविटी दिखती थी उसमें बेटर पॉजिटिविटी लगने लगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओके। अगर आपकी लाइफ में कुछ लोग जो नेगेटिव हैं, आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव चीज़ें दें, ठीक है? तो आपको करने की क्या ज़रूरत है कि आपको एक से क्या करने की ज़रूरत है, आप जो चाहते हो ना, कहते हैं ना कि आप अपनी मूवी के डायरेक्टर हो, तो हर इंसान आपकी मूवी में क्या-क्या रोल प्ले करेगा ना, उसकी स्क्रिप्टिंग आप करो और आप देखोगे जो नेगेटिव लोग भी हैं ना, वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो जाएँगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ? क्योंकि ये मैंने किया है। अपनी लाइफ के अंदर में, कुछ लोग थे मेरी लाइफ में,
जो बहुत ही नेगेटिव थे। मैंने उनकी स्क्रिप्टिंग लिखना चालू किया। पहले तो जो ये मैंने प्रेयर कराया आपको, पहले तो मैंने उनसे सॉरी माफ़ी माँगी क्योंकि हो सकता है जाने-अनजाने किसी न किसी जन्म में या प्रारब्ध के कर्मा में मैंने उन्हें दुःख दिया होगा, तो जिससे उनसे मुझे आज दुःख मिल रहा था। तो उसके बाद जब आप उनसे ये प्रेयर करके माफ़ी माँग लेते हो, उसके बाद आप क्या चाहते हो? ठीक है? हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान अच्छा हो मेरे लिए, लेकिन हम उस इंसान के बारे में क्या सोच रहे होते हैं हमेशा? कि यार ये क्या बताओ, ये इंसान सबके लिए बुरा है, ठीक है? बट मेरे लिए भी बुरा है। आप सोचो कि आपकी लाइफ़ में कोई एक इंसान है, ठीक है? एक ही इंसान है, ठीक है? और वो आपके लिए बुरा है लेकिन दुनिया के लिए अच्छा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सोच रखा है कहीं न कहीं ना, कि वो इंसान बुरा है। बट अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ़ में अच्छा हो, तो कहीं न कहीं आपको उसके प्रति अपने माइंड में जो इमेज है या आपको ने जो थॉट प्रोसेस बना लिया है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों? बताता हूँ। आप उसे एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो, ठीक है? चाहे ऑफ़िस में हो, किसी भी रिलेशन पे। तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से वो फ्रीक्वेंसी आपको रिटर्न में क्या मिलेगी? नेगेटिव ही तो मिलेगी। बट अगर आप उसे फ्रीक्वेंसी पॉज़िटिव दोगे धीरे-धीरे करके, देखो वो एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब आप धीरे-धीरे करके पॉज़िटिव देना चालू करोगे, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे करके चेंज होती चली जाएगी। आप ट्राई करके देखो, मैंने ये किया है, कई सारे रिलेशनशिप काउंसलिंग में मैंने इसे इस्तेमाल करा है और चीज़ें बदलती हैं। ओके, तो आपको रिलेशनशिप बहुत ही आराम से आप मैजिकल जर्नी कर सकते हो और रिलेशनशिप को बहुत बेटर बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। बस हमें छोटी-छोटी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है और हमें ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है, ठीक है? और धीरे-धीरे आप देखोगे आपके रिलेशनशिप धीरे-धीरे करके बेटर होते चले जाएँगे, ठीक है? तो चलिए थैंक यू सो मच आप सभी को सेशन के लिए और इस सेशन को हम यहीं ओवर करते हैं और कैसा लगा इस सेशन का फीडबैक आपको आज क्या करना है ग्रैटिट्यूड स्टोन लेके करना है और जो रिलेशनशिप आप बेटर बनाना चाहते हैं उसके लिए फोटो वाली टेक्निक को यूज़ करना है और आपको 10 पॉइंट अभी बैठ करके या दिन भर में जब भी आपको टाइम मिलता है, आपको 10 पॉइंट अपने रिलेशनशिप के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है। ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच आप सभी को। थैंक यू सभी को। थैंक यू सो मच।